हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की मैथ्स की एक और वीडियो लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जो भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अगर आपको मिल गई तो ये क्या होती है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिग्री कितनी मिलेगी? 2। अगर किसी इक्वेशन में आपको मैक्सिमम डिग्री 2 मिल रही है, किसकी? आपके x पॉलिनोमियल x जो कोफिशिएंट है उसकी डिग्री आपको मैक्सिमम 2 मिल रही है, उससे ऊपर नहीं मिल रही, तो फिर वो इक्वेशन कौन सी हो जाती है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। वो आपकी क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। आज हम इसी को देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें x की डिग्री क्या लगी हुई है? मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 ही है, इससे ऊपर किसी की डिग्री नहीं है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल वाइज, फिर आप समझिए कि ये होता कैसे है। तो देखिए कैसे होता है ये। मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें 4.1 हम शुरू कर रहे हैं। याद रखिए 4.1 हम शुरू कर रहे हैं। 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है चेक वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। यहाँ पर हम a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। बताइए क्या होती है? क्लास 9 में हमने पढ़ी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई कौन सी? a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और वो क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखिए a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, अब हम सारे कोफिशिएंट और सारे नंबर्स को एक साइड पर ले आएंगे। यहाँ पर हमारा क्या था? इसको हम एज इट इज राइट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। जो वहाँ का 2x था वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज होकर माइनस 2x। और जो माइनस 6 है, जो हमारा है ना, जो यहाँ पर हमारा माइनस 6 है, वो हमारा यहाँ पर आकर प्लस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। और ये 2x से 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 1 और 6 जुड़कर क्या हो जाएंगे? ऐड होके 7 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 7। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी यस, हाँ जी, ये क्या हो गई? ये हो गई यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जहां पर भी आपको x की डिग्री 2 मिल जाए वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर x क्यूब लगा होता तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता, फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता। अगर इसमें मैक्सिमम डिग्री x की कितनी आ गई? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसी प्रकार से। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमें यह वाला, जो है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। तो यहाँ पर तो एज इट इज x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। वहाँ पर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6, और माइनस 2 को माइनस x से किया तो प्लस का 2x आ जाएगा। अब सारी हम टर्म्स को इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो x स्क्वायर और माइनस 2x तो यहाँ पे पहले ही था। माइनस 6 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस 2 जब यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो बन जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? जी हाँ, 2 आ रही है। तो ये भी क्या हो गई? यस, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे क्वेश्चन कर देता हूँ। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको आइडेंटिटी लगा लगा के, बहुत ईजी। मैं आपको एक अलग आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, हमारे पास है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम पहले a+b की क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइडेंटिटी हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। a+b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? a+b के क्यूब की होती है। अब जल्दी से खोल देते हैं। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब क्या हो जाएगा? x³। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 a² मतलब x का कर दें स्क्वायर और b को हम एज इट इज रख दें 2 और 3 a को हमने x रख दिया और इस बार हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। देखिए आइडेंटिटी हमने कैसे लगाई, 3 हमने वैसे ही लिखा, हमने a का स्क्वायर किया मतलब x का क्या कर दिया स्क्वायर और b को हमने एज इट इज 2 को एज इट इज रखा, फिर हमने x को एज इट इज रखा और 2 का क्या किया स्क्वायर किया। और वो राइट हैंड साइड तो वैसे ही है, अभी उसको नहीं हमने कुछ किया। तो इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा? x³ + 8 + 3 2 6x² + 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 × 3 12 12 × x 12x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गया ये वाला हिस्सा। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ये आगे यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है? 2x को हम जब x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x³ - 2x को हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा -2x। बहुत ईजी था। 2x को हमने x² से किया तो हो गया 2x³, 2x को हमने -1 से किया तो हो गया -2x। बहुत ईजी था। अब सारी टर्म्स को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा था x³ + 8 + 6x² + 12x। अब जब प्लस का 2x³ यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x³ और माइनस का 2x जब यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2x, वहाँ हो जाएगा 0 जो कुछ नहीं बचा। अब लाइक टर्म्स को हम माइनस प्लस करेंगे तो देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, चेक करिए जल्दी से। लाइक टर्म्स कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी देखिए। x³ प्लस का, यहाँ पर x³ क्या है? प्लस का x³ है, यहाँ माइनस का 2x³ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 2 में से 1 को जाएंगे तो क्या बचेगा? अकेला -x³। क्या बचेगा? -x³। अब ये दो टर्म तो चली गई, ये वाली और x³। कौन सी? ये वाली टर्म x³ और ये हमारी x³ जो थी, इस टर्म को हमने यहाँ से कर लिया। प्लस का x³ था और माइनस का 2x था, प्लस माइनस माइनस होकर -x³ आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 12x प्लस का और यहाँ पर है प्लस का 2x, तो प्लस 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 हो जाएगा। 12 + 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 14x हो जाएगा। प्लस का 14x हो गया और हमारे पास बचा प्लस का 6x²। क्या बचा? प्लस का 6x² और साथ में बचा प्लस का 8 = 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हमें यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम 2 मिल रही है? नहीं, यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है? 3। देखिए -x³। पहली बात तो आपको यहाँ पर माइनस साइन नहीं रखना, ये भी आप याद रखिएगा। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो x की जितनी भी मैक्सिमम डिग्री है उसके आगे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्लस लाना होगा, तो हमें सारी इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन निकालना होगा या फिर सारी इक्वेशन को -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x³ - 14x - 6x² - 8 = 0। तो यहाँ पर हम x की डिग्री देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी है? 3। तो हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है भाई? रीजन ये है कि इसमें x की जो मैक्सिमम डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या है? 3 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे आपको सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब हम आगे करते हैं। अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। जल्दी से हम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होंगे ये सॉल्व। तो इसके लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका हमें एरिया दिया हुआ है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमें ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो कितनी है? जो हमारी लेंथ है ना, क्या बोला है स्टेटमेंट में? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth।
पहले मैं ब्रेड्थ को लेट कर लेता हूँ, हमेशा सेकंड चीज़ को आप लेट किया करिए, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ब्रेड्थ को मैंने x लेट कर लिया, मैंने मान लिया उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी विड्थ मैंने x मान ली, ठीक है। विड्थ यही होती है ना, विड्थ या ब्रेड्थ जिसको हमने x मान लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। पहले तो हमें ट्वाइस करना होगा, लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ बोल रहा है ट्वाइस ब्रेड्थ, ट्वाइस हो गई। वो क्या बोल रहा है, लेंथ ट्वाइस है किससे, ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ हमने x मानी है तो लेंथ क्या हो गई 2x, और 1 मोर भी है तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे +1, +1। देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेड्थ। तो आप समझे ना कि ब्रेड्थ अगर x थी तो लेंथ उससे दुगनी है और 1 मोर भी है, तो ये हमारा लेंथ और ब्रेड्थ आ गया। तो हमारा लेंथ कितनी आ गई 2x + 1, 2x + 1। अब हमें एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हमें दिया हुआ है कितना 528, लेंथ हमने मानी 2x + 1 और हमारी ब्रेड्थ क्या थी x। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को x से किया तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x को 1 से किया तो x = 520। अब इस 528 को जब हम वहां लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के वहां पे क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x² + x - 528 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। जी हाँ, हमें कहा क्या गया था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी थी, जो हमने बना दी कि 2x² + x - 528 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो पॉलिनोमियल ये बनेगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत इजी, देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट 306 है। देखिए हमें क्या बोला गया है कि जो दो, हमें क्या है क्वेश्चन में, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इज 306। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि दो लगातार जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ रहे हैं आप, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5, लगातार जो पॉजिटिव 2 इंटीजर्स आ रहे हैं अपने पास 10 11 या 11 12 या 13 14 या 14 15 15 16, ऐसे हमारे पॉलिनोमियल्स का जो पूछा गया है, क्या पूछा है कि 2 इंटीजर ऐसे होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि अगर मैं 1 इंटीजर को लेट 1 इंटीजर x, ठीक है, तो अगला इंटीजर क्या होगा, उससे एक ज्यादा ही तो होगा। अरे भाई जब 15 और 16 है तो 15 में एक जोड़ने पर ही तो 16 आ रहा है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा लगातार नंबर कितना होगा, कंसेक्यूटिव नंबर कितना होगा, x ही होगा ना। तो अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, सेकंड इंटीजर की बात करूं, सेकंड इंटीजर कितना होगा, वो x + 1 हो जाएगा। बहुत ईजी है। अगर एक इंटीजर 15 है दूसरा 16 होगा लगातार, अगर एक 20 है दूसरा 21 होगा। ऐसे ही अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, उससे ज्यादा होगा। तो इनका जो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई, x को अगर मैं x + 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कहते हैं क्या बन रहा है, 306 बन रहा है। बस इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x², x को 1 से किया x। अब जो 306 था वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जी बिल्कुल। आपको और क्या चाहिए, x की डिग्री आपको कितनी मिल गई 2, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कंडीशन की, जहां पर दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो कितनी आ रही है, 306 आ रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, बहुत ईजी है। अगली कंडीशन देखिए, बहुत ईजी है। अगली कंडीशन समझिए। अगली कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है, रोहन की मदर है, वो रोहन से, खुद रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्ड है, 26 ईयर
ओल्ड है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है, रोहन की प्रेजेंट एज है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। प्रेजेंट एज मैंने रोहन की क्या मान ली, एक्स। क्या मान ली मैंने, प्रेजेंट एज एक्स मान ली। तो रोहन की जो मदर हो जाएगी उसकी एज कितनी हो जाएगी, 26 साल ज़्यादा बड़ी है ना वो। मैंने क्या बोला आपको कि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन एक्स है तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी। हो जाए नहीं हो जाएगी, बहुत ईजी है। अगर वो 10 साल का है तो मम्मी 36 साल की होंगी, ऑब्वियसली, है ना। अब आगे समझिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ। स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि अब से 3 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ, देखो स्टेटमेंट में अगर फ्रॉम नाउ है तो मतलब बाद में, और अगर एगो है तो मतलब पहले की बात हो रही है। अगर यहीं पे लिखा होता 3 year एगो तो हम 3 साल पहले जाते। अभी बोला है 3 year फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। तो नाउ, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ कितने, फ्रॉम नाउ कितने 3 years। तो 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। सिमिलरली जो उसकी मदर है वो कितनी हो जाएगी, ये तो रोहन की एज लिखी हमने, x प्लस 3 किसकी है, रोहन एज है, ये रोहन एज है। और उसकी मदर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, वो x प्लस 26 तो पहले ही है ना, x प्लस 26 तो वो पहले ही है, और 3 साल और ऐड हो जाएंगे तो कितने की हो जाएगी, x प्लस 29। तो 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और मदर की एज हो जाएगी x प्लस 29। अब इनकी एज का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इनकी एज का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29, इसका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 360। बस आप इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। बहुत ईजी है। देखिए x को x से किया x स्क्वायर, x को 29 से किया 29x, 3x और साथ में आ गया 87 इज इक्वल टू 360। अब ये 29 और 3 कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और ये प्लस का 360 जब यहाँ जाएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, और ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी था क्वेश्चन, आपने समझा ना, बहुत इजी था। हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, जो ट्रेन अपना एक स्टेशन ए से बी जाती है, उसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और वो कुछ स्पीड से जाती है। हम लेट कर लेते हैं कि उस ट्रेन की जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस समय उसको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस को करने में। आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई फिजिक्स पढ़ी है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड कितनी, टाइम कितना लगेगा, 480 अपॉन x, इतने घंटे लग जाएंगे उसको। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड कितनी है x, तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, 480 अपॉन x लग जाएगा। बिल्कुल ईजी है तो, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं स्पीड को घटा के, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड पहले से 8 किलोमीटर घट जाए, मतलब अब स्पीड क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ स्पीड इज, स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले से स्पीड 8 किलोमीटर घट गई, डिस्टेंस अभी भी उतना ही कवर करना है, पर अब जब उसको जो उसको टाइम लग रहा है वो टाइम कितना होगा, टाइम 2 कितना होगा, ये टाइम 1 था हमारा, ये टाइम क्या था 1, और ये हमारा टाइम क्या है 2। अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो हाल अभी भी उसको, डिस्टेंस तो अभी भी उसको 480 कवर करना है, पर इस बार उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई, x माइनस 8 हो गई। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड इतनी कम हो गई तो इस टाइम को जो लग रहा है वो पहले से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा। भाई जब स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, ये ऑब्वियसली बात है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी अब का टाइम है, जो मेरा अब का टाइम है, मेरा अब का टाइम कितना है 480 अपॉन x माइनस 8, जो मुझे स्पीड घटाने पे टाइम लग रहा है वो इतना लग रहा है स्पीड घटाने पे, और ये टाइम जो पहले वाला टाइम था, पहले टाइम कितना था 480 अपॉन x, उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, कि जो अभी मैंने स्पीड घटा दी x माइनस 8, अब मुझे पहले वाले टाइम से, पहले टाइम कितना लग रहा था 480 अपॉन x, उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मैंने इसमें 3 घंटे ऐड कर दिए पहले वाले टाइम में। अब ये बराबर हो गया
कह रहे हैं कि जो मुझे अभी टाइम लगा ना वो पहले से 3 घंटे मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो पहले वाले में 3 घंटे ऐड कर दिए। बस अब सिंपल क्या है, अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये प्लस का पूरा यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। हो गया कि नहीं? बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये वाला x किससे मल्टीप्लाई होगा 480 से, तो बन जाएगा 480x माइनस, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां होगा, देखो बन जाएगा 480x माइनस 480 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 480 इंटू 8 0 4 6 3840 कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पे, जब हमने 480 को हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3840 डन। और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, x माइनस 8 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x से हो जाएगी, और ये सारी इक्वेशन 3 के बराबर है। तो ऊपर माइनस साइन अंदर ले जाते हैं, 480x माइनस अंदर क्या तो हो गया माइनस का 480x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3840, और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इधर तक आप समझ गए। 480x से 480x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3840 इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में था तो वहां पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर 3 8 are 24x, और 3840 को हम वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। बहुत इजी था ये तो, ठीक है। और लास्ट में हम इसमें से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, टेकिंग 3 कॉमन क्या हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, बहुत इजी थी हमारी, ठीक है। इस तरह से हमने 4.1 के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सवाल भी सॉल्व कर लिए। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसे चेक किया और हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहां पर हम 4.2 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्कोर करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी आपको और भी अपडेट्स क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।